तो आज की क्लास में हम लोगों का वही कल जो छोड़े थे जहां से वहां से आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग देखे थे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो उसके बारे में आप लोग को लिख के लाने बोले थे। आज हम लोगों का बारी है दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, वही है ना? नहीं, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। अगला है भूमध्य सागर हिंद महासागर समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग। मेडिटेरियन इंडियन ओशियन रूट, ठीक है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये पूरा जो रूट है वो है कहाँ। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में है आपको फॉलो उसी को करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं डालना है। तो ये जो स्थल है इसके बारे में पहले जान लीजिए कि इसे कहते क्या क्या है। इस तरह लिखिए और जो जो लिखते जाते हैं उसको आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है ना। तो ये प्राचीनतम हृदय स्थल का एक भाग है। क्या है ये? विश्व का प्राचीनतम हृदय स्थल कहा जाता है ये। तो यह मार्ग लिख लीजिए, यह मार्ग प्राचीनतम हृदय स्थल को जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है। यह मार्ग विश्व के प्राचीनतम हृदय स्थल को जोड़ने का कार्य करता है। लिखते जाइए आप लोग सारे लोग, ठीक है ना। आ जाइए, ठीक है ना। अब क्यों कहा जाता है प्राचीनतम हृदय स्थल को जोड़ने का? तो जो एशिया का भाग है, एशिया में रूस वाला भाग, कजाकिस्तान वाला भाग और मध्य एशिया के भाग को ये यूरोप के देशों के साथ जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। यूरोप के देशों के साथ जोड़ने का कार्य करता है। ये जो मार्ग है पहले क्या था? तो उत्तमाशा अंतरिप समुद्री मार्ग की तुलना में यह समुद्री मार्ग, लिखते जाइएगा, यह समुद्री मार्ग सापेक्षता कम दूरी होने के कारण समय को बचाता है। सारा फिगर में बताएंगे, अभी लिखिए, उसके बाद इसको करते चलेंगे हम लोग। ठीक है। तो उत्तमाशा अंतरिप जो समुद्री मार्ग है वो घूम के आना पड़ता था दक्षिण अफ्रीका होते हुए, और यह जो मार्ग है ये स्वेज नहर की ओर से जाता है, तो दूरी कम हो गया, उससे समय बचता है। ठीक है। अब देखते हैं कि ये जोड़ता किसको किसको है। तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर के तटीय देशों को, तटीय यूरोपीय देशों को हिंद महासागर के देशों के साथ जोड़ने का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है।
करता है। ठीक है, तो ये तीन इसकी मुख्य बातें हो गई। किसकी? तो भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग की। ठीक है, ऊपर हो गया होगा तो इसको मिटा देता हूं मैं। हो गया आप लोगों का? नेक्स्ट जो है, एक और विशेषता इसका लिखिए कि आखिर ये भूमध्य सागर में स्वेज नहर के द्वारा जुड़ता है ना? तो उसको लिख लेंगे अभी हम लोग। तो अगला एक विशेषता, इतना स्लो मत करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगला अगला लिखते हैं हम लोग, यह समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग स्वेज नहर के माध्यम से यूरोपीय देशों को एशियाई देशों के साथ जोड़ता है, जोड़ता है। अगला है इसमें कि इस समुद्री मार्ग में कुछ बंदरगाह शहर हैं, जैसे स्वेज नहर को जोड़ने वाले इस समुद्री मार्ग में पोर्ट सईद, पोर्ट स्वेज, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इत्यादि बंदरगाह शहरों को जोड़ता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। पहुंच किससे होता है? तो अब हम लोग भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग का मानचित्र प्रदर्शन देखेंगे कि ये है कहां। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? भूमध्य सागर यानी यूरोप का मानचित्र हम लोग बनाएंगे। ये स्पेन, पोर्तुगल, इटली, और यहां से भूमध्य सागर ये वाला भाग, फिर यहां से अफ्रीका का मानचित्र ये है, और ये हो गया आपका रेड सागर, लाल सागर, सऊदी अरब, फारस की खाड़ी, इधर से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, और यहां से म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया, चाइना, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, और ये कमचटका प्रायद्वीप। ये जो है ना, ये कमचटका प्रायद्वीप है। ठीक है, और यहां से ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड, तस्मानिया, यहां है मेडागास्कर, ये श्रीलंका का, यहां पे श्रीलंका है, और यहां पे मालदीव है। तो इतनी चीजें हो गई। तो इतनी मैप की
बस इतना आवश्यकता है इस समुद्री मार्ग को बनाने के लिए। ठीक है, ये हो गया मेडिटेरियन सी ओशियन, मतलब कि सी भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है और ये हिंद महासागर है। तो कहानी इसी के बीच का है, इसी के बीच का कहानी चल रहा है। तो मतलब भूमध्य सागर के अवस्थित देशों को स्वेज नहर और रेड सी के द्वारा हिंद महासागर में स्थित देशों के साथ जोड़ने का कार्य करता है कौन? भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग। अब देखते हैं कि कौन कौन है। तो ये यूरोप है पूरा, यूरोप, यहां पे है आपका पुर्तगाल, पुर्तगाल, स्पेन, यहां स्पेन है, यहां पुर्तगाल है, पुर्तगाल, ठीक है, इधर जर्मनी है, ठीक है, इटली है, ठीक, और यहां पे मिस्र है, इजिप्ट जिसको बोलते हैं, मिस्र, और मिस्र में ही कौन है? तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर का निर्माण यहां हुआ है, उसके ऊपरी तट जो भूमध्य सागर के साथ जोड़ता है उसको बोलते हैं पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, और जो दक्षिण में लाल सागर के साथ जोड़ता है उसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज, पोर्ट स्वेज। तो यहां से जहाज आते हैं पुर्तगाल के, स्पेन के, इटली के, स्विट्जरलैंड के, ठीक है ना, वो सारे आते हैं और इस नहर के साथ कनेक्ट होके फिर लाल सागर होते हुए यहीं पे इसका मिस्र है, फिर अफ्रीकी देश भी यहाँ पे हैं, यहां से होते हुए यहाँ पे अदन है, अदन, ये सऊदी अरब है, तो इनके साथ भी कनेक्ट होते होते हिंद महासागर में जो देश हैं, जैसे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई, मुंबई बंदरगाह, फिर यहाँ पे कोलंबो है, कोलंबो, फिर यहाँ पे मालदीव की राजधानी माले है, माले है, फिर यहाँ पे सिंगापुर है, यानी किसके पास? तो मलाक्का स्टेट के पास, यहाँ पे मलक्का स्टेट है, इस जगह को बोलते हैं मलक्का स्टेट। जैसे हमारे यहाँ पाक स्टेट है ना, यहाँ पे मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट मतलब मलक्का जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। और यहां से फिर जहाज आते हैं मलक्का स्टेट के पास, यहां सिंगापुर है, सिंगापुर, यहां से ये प्रशांत महासागर की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा कनेक्टिविटी बनता है, ठीक है ना। तो ये सारे आप लोग देख लें। और कहां कहां से जोड़ रहा है? तो अदन को जोड़ेगा मुंबई से, माले से, कोलंबो से, सिंगापुर से, ठीक है ना। इवेन यहां पर्थ है, ऑस्ट्रेलिया की शहर है एक पर्थ, अभी क्रिकेट मैच हुआ जी, पर्थ में हुआ था ना, जहां पे इंडिया बुरी तरह से हराया ऑस्ट्रेलिया को। तो पर्थ यहां पे है, ऑस्ट्रेलिया की एक पश्चिमी शहर जो कि भूमध्य सागरीय शहर है। तो इसके साथ कनेक्टिविटी बनाता है कौन? भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग। इसको बना लीजिए। हाँ, पनामा आगे का है बाबू, यहाँ का नहीं है, इसको करो ना, इसको कर लीजिए। तो ये जो है, ये कहाँ का मानचित्र है? तो ये मानचित्र है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्री मार्ग, सागर समुद्री मार्ग। जिनको नहीं दिख रहा है, बाद में अगर वीडियो में नहीं दिखेगा तो मैं वो बता दे रहा हूं कहां पे क्या है चीजें। तो देखिए, ये जो क्षेत्र है पूरा यूरोप है, देखिए यहां पर मैं यूरोप लिखा हूं, तो ये यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में एक सागर है, उस सागर का नाम है भूमध्य सागर। और ये जो भूमध्य सागर है, इसके रिलेटेड जितने भी देश हैं, जैसे इटली की राजधानी रोम, स्पेन है, पुर्तगाल है, स्विट्जरलैंड है, इवन जर्मनी, फ्रांस,
ये सारे देश क्या करते हैं, पहले इधर से यात्रा करते थे। किधर से? तो इधर से आते थे। जब स्वेज नहर नहीं बना था तो उस समय इधर से आते थे, और इस मार्ग को बोलते हैं उत्तमाशा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप सी रूट। इधर से आके इधर से जुड़ते थे ऐसे ऐसे। तो क्या हो गया, जैसे ही स्वेज नहर बना तो भूमध्य सागर से जो देश ये सब हैं, ये क्या करते हैं, एशिया के साथ सीधे स्वेज नहर जाते हैं और वहां पोर्ट साइड में रुकते हैं। वहां से नाव बंद, जो जहाज होता है, फिर पोर्ट स्वेज की ओर जाता है और लाल सागर होते हुए इन देशों से कनेक्ट कर जाता है। तो यहाँ रोम है, भूमध्य सागर है, और स्वेज नहर का उत्तरी जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं पोर्ट सईद। ये है पोर्ट सईद। और दक्षिणी जो लाल सागर के साथ कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं पोर्ट स्वेज, और ये मिस्र में है। स्वेज नहर सिनाई प्रायद्वीप में है। सिनाई ये प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप में बना हुआ है। लाल सागर से होते होते यहाँ पे अदन है, अदन की खाड़ी है, तो अदन बंदरगाह है। और अदन से फिर मुंबई, फिर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और मालदीव की राजधानी माले, फिर यहीं से मलक्का स्टेट के पास सिंगापुर, और ऑस्ट्रेलिया में पर्थ इत्यादि देशों से ये जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार भूमध्य सागर के देश हिंद महासागर के देश के द्वारा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग द्वारा कनेक्टिविटी होते हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं। कल के क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।